खामोश संघर्ष की जीत। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2147। उत्तराखंड की कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। उत्तराखंड के देहरादून के पास एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। वहीं रहता था मनोज, एक साधारण किसान का बेटा। गांव छोटा था, संसाधन सीमित थे और सपने अक्सर हालातों के सामने हार जाते थे। मनोज के पिता चाहते थे वो खेत संभाले, लेकिन मनोज का सपना था कि वो एक टीचर बने। वो मानता था कि अगर शिक्षा गांव तक पहुंचेगी तो कई बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। गांव में सिर्फ 8वीं तक ही स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए मनोज को रोज 12 किलोमीटर पहाड़ों के रास्ते पैदल चलना पड़ता। बरसात में रास्ते फिसल जाते, सर्दियों में बर्फ गिरती। कई बार लोग कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, अरे आखिर में तो खेत को ही संभालना होगा। और मनोज मुस्कुराकर कहता, शायद मेरे बाद किसी और बच्चे को ये रास्ता आसान लगे। एक दिन पहाड़ों में भारी बारिश हो रही थी। नदी का पानी बढ़ गया और पुल टूट गया। मनोज स्कूल नहीं जा पाया। वो चट्टान पर बैठा उदास था। तभी उसके दादाजी ने कहा, बेटा, जिंदगी में रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन जो लोग रास्ता बनाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। उनकी बात मनोज के दिल में बस गई। मनोज ने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में पिता की मदद करता, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। कई साल की मेहनत के बाद उसके शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली, यानी कि वो शिक्षक बन गया। जब उसकी पोस्टिंग आई तो वो गांव के स्कूल में शिक्षक बनकर लौटा। आज वही स्कूल 12वीं तक का इंटर कॉलेज बन चुका है। गांव के बच्चे अब पहाड़ पार किए बिना पढ़ सकते हैं। मनोज जब पहली बार कक्षा में खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ, कभी कभी हमारी मेहनत सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, पूरी पीढ़ी के लिए होती है। दोस्तों, कई संघर्ष ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते, लेकिन वही खामोश संघर्ष एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। इसलिए अगर रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए, आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना रहे हैं। यही मैसेज था खामोश संघर्ष की जीत नामक इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।